नमस्कार युवा साथियों, समर्थ क्लास से जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जो नई सीरीज लेकर आए हैं इंडिया जीके की, स्टैटिक जीके को लेकर, जिसमें हम भारत के बांध आज करने जा रहे हैं, भारत के जितने भी डैम्स हैं। और पहले की वीडियो में हमने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और फोक डांस, लोक नृत्य, जितने भी भारत के स्टेट के अलग अलग जितने भी लोक नृत्य हमने सबने पढ़ा। और हमने भारत के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी भारत के नेशनल पार्क है वो पढ़े। आज हम इस सीरीज में अगला हमारा टॉपिक है भारत के बांध, जो इंपॉर्टेंट बांध है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इधर देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं उत्तराखंड से। यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड के जितने भी बांध है, तो पहला बांध है टिहरी बांध, जो भागीरथी। इसमें एक और भी है, जैसे हम बांध के साथ अगर मैं लिख दूं नदी, तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि हम बांध किस नदी पे बना हुआ है तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि स्टेट में कौन सी नदी गुजर रही है, प्रमुख रूप से वहां की हो या ना हो, लेकिन उसका संबंध किस स्टेट से है वो भी साथ में पता चल जाएगा। तो बांध और नदी हम इससे कहें तो कोई ज्यादा उचित नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं बात हो जाएगी, क्योंकि बांध और नदी दोनों साथ में होगा। अब नदी पर ही बांध बनेगा। तो आइए हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। इसे टॉलेस्ट और हाईएस्ट बांध की श्रेणी में रखा गया। टॉलेस्ट भी कहते हैं और हाईएस्ट, ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई पर बांध है टिहरी बांध। उसके बाद इसी में उत्तराखंड में है धौलीगंगा बांध, जो धौलीगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के दो बांध, टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, धौलीगंगा बांध जो धौलीगंगा नदी पर है। उसके बाद हम आता है यूपी में, उत्तराखंड से यूपी में है रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कि आर्टिफिशियल कृत्रिम झील है ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर कहते हैं ना, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो इसको सागर कहा गया है। तो जो कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, अगर कोई सबसे बड़ी भारत की है तो वो है गोविंद वल्लभ पंत झील। ये रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद बांध। इसको एक संज्ञा दी गई क्योंकि जो ये झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो सागर कहा गया, वो भी रिहंद बांध पर ही, और ये रिहंद नदी पर बना है। ओके, ये ध्यान रखना, ये है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला, ये दो है, दोनों बेतवा नदी पर है, रिहंद नदी और बेतवा नदी। तो संबंध भी साथ में आ रहा है, धौलीगंगा नदी और भागीरथी नदी उत्तराखंड, रिहंद नदी और बेतवा नदी यूपी उत्तर प्रदेश। और इन पे बने बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध। आगे आते हैं राजस्थान में, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर हम राजस्थान में बिसलपुर बांध, बनास नदी, बिसलपुर बनास। उसके बाद है जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं। यहाँ कोटा के आसपास चंबल नदी जो यहाँ से आ रही है ना, उस पर बने हुए हैं जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर एमपी में भी बने हुए हैं गांधी सागर बांध, वो भी पढ़ेंगे अभी हम। यहाँ आ जाएगा ये रहा गांधी सागर बांध, चंबल नदी, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। टोटल चंबल नदी पर 3 बांध, एक एमपी में, 2 राजस्थान में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी। उसके बाद है माई बजाज सागर बांध, माई नदी जो राजस्थान को कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये माई बजाज सागर बांध उस पर ही बना हुआ है, माई नदी पर। ओके, उसके बाद है गुजरात, राजस्थान से चलते हैं गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध राजस्थान से, और वहां पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद है उकई और काकरा पार, ये दो बांध है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग बांध है। तो टोटल गुजरात में 3 बांध हो गए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, और उकई और काकरा पार बांध जो है तापी नदी पर, ध्यान रखना। उसके बाद गुजरात से महाराष्ट्र में 3 बांध है, कोयना बांध, उजनी बांध और जायकवाड़ी बांध। कोयना बांध कोयना नदी पर, उजनी बांध भीमा नदी पर, और जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, ध्यान देना यहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है एमपी में हमने अभी कहा था कि चंबल नदी पर जो जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध बने हैं, ये देखो गांधी सागर बांध है, ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। तो चंबल नदी पर कुल 3 बांध बने हुए हैं, एमपी में गांधी सागर बांध, राजस्थान में जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद आ गया देखो इंदिरा गांधी और गांधी सागर बांध, दोनों संबंध हो गया। तो इंदिरा सागर बांध है, वो भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो एमपी में है। ओके, उसके बाद आते हैं एमपी से सीधा गोवा में कोई नहीं, तो फिर चलता है कर्नाटक।
कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। उसके बाद है ये हमारे तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। अलमट्टी बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। कर्नाटक में 3 बांध बने हुए हैं, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, और अलमट्टी बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद है केरला, कर्नाटक के बाद केरला। केरला में इंपोर्टेंट, केरला में आपको पता होगा, हम आगे झीलें पढ़ेंगे उसमें भी आपको पढ़ेंगे। नेशनल पार्क भी पढ़ा था हमने, पेरियार नेशनल पार्क। ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये पेरियार झील है, ये पेरियार नदी भी है, और ये पेरियार जो है यहाँ पर इस नदी पर जो बांध बना हुआ है वो है पेरियार जो नदी, इस पर बांध 2 बांध बने हुए हैं, इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार 2 बांध बने हुए हैं पेरियार झील पर। और केरल में क्या है, और केरल में है बंसुरा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर, बंसुरा सागर बांध कावेरी नदी। ऊपर चलते हैं हम यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में उरी तो आपको पता है ना, उरी फिल्म बन चुकी है, उरी झेलम नदी पे बनी हुई है, जो उरी बांध है, उरी फिल्म बन चुकी है, काफी फेमस हो चुका था उरी, आपको पता हो तो जम्मू एंड कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर। और ये दोनों मैंने ये 3 साथ में लिखे, दुलहस्ती, सलाल और बगलियार, ये चेनाब नदी पर बने हुए। पीछे नदियां दे रखी है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नदियों से पता चल, झेलम नदी का पता चलते उरी बांध, और चेनाब नदी का पता चलते दुलहस्ती, सलाल और बगलियार। ओके, फिर चलते हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर का हो गया, पंजाब में चलते हैं। पंजाब में देखो, पंजाब में रणजीत सागर बांध, नाम से पता चल रहा है पंजाबी नाम होता है ऐसे रणजीत, तो पंजाब में हो गया रणजीत सागर बांध जो रावी नदी पर बना है। इसका दूसरा नाम थीन बांध भी है, थीन बांध भी कहते हैं इसको। ओके, फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, मैंने साथ में लिखा है, वैसे आगे हिमाचल मैंने टैग कर रखा है, क्योंकि एक ही जो बांध है ना, इसका 60% तो हिमाचल में है, लेकिन 50% समथिंग पंजाब में है। फिर भी ये हिमाचल, ये जो है बांध, ये हिमाचल और पंजाब के दोनों के लिए है। तो इसको भागड़ा और नागल, भागड़ा हो गया हिमाचल का और नागल हो गया पंजाब क्षेत्र को नागल कहते हैं। दोनों को मिला, दोनों का संयुक्त जो ये सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है, दोनों के साथ जो पानी का वितरण है, दोनों का 60% 40% जो भी रेशियो है, लेकिन बना दोनों के बीच है। तो हिमाचल और पंजाब दोनों को साथ में लिखा है। भागड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। ओके, उसके बाद ये पौंग बांध है, ये सिर्फ हिमाचल में बना हुआ है, पौंग बांध जो व्यास नदी पर बना हुआ है। पौंग बांध हिमाचल में, व्यास नदी। ये है नाथपा झाकड़ी सतलुज नदी पर। सतलुज नदी जो आ रही है ना, ऐसे हिमाचल से होती हुई ऐसे ये जो सतलुज नदी यहाँ से जा रही है ना, तो एक तो इसके किनारे पर बना हुआ सतलुज बांध, ये भागड़ा नागल बांध हो गया, दोनों के बॉर्डर पर बना हुआ, तो दोनों का हो गया मिक्स में। एक पौंग बांध है जो सिर्फ पंजाब में, हिमाचल में नहीं, सिर्फ हिमाचल में ये जो पौंग बांध है सतलुज में, ये व्यास नदी पर। और यहाँ हो गया नाथपा झाकड़ी बांध, ये जो हिमाचल जो सतलुज नदी आ रही है इस पर यहाँ पर बना हुआ है, और इनके किनारे पर बना हुआ है भागड़ा नागल। ओके, यहाँ कुछ बांध ऐसे कुछ दे नहीं रखे, हिमाचल का हो गया ना, हिमाचल और पंजाब दोनों का मिक्स में भागड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर, पौंग बांध हिमाचल में व्यास नदी पर, और नाथपा झाकड़ी सतलुज नदी पर। ओके पंजाब में एक ही पढ़ा था हमने, रणजीत सागर बांध। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने, क्योंकि लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है ये, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया जो महानदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। उसके बाद चलते हैं झारखंड में। झारखंड के कुछ नाम ही 3 नाम है, तीनों ही ऐसे अलग ही नाम है जो अगर एग्जाम में आएंगे तो आसानी से इनको ज्यादा ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे झारखंड में दे दिया तेलिया, मैथेन और पंचेत, ये तीनों दामोदर नदी पर बने हुए। तो यहाँ से पता चलता है कि झारखंड के आसपास से कहीं दामोदर नदी गुजर रही है, महानदी उड़ीसा के आसपास और झारखंड के आसपास महानदी। ये नहीं, उड़ीसा के पास महानदी और झारखंड के पास दामोदर, सॉरी फॉर। तो झारखंड, तेलिया, मैथेन, पंचेत, ये जो तीनों बांध अलग अलग, मैंने पीछे बांध नहीं लिखा तो जगह कम होने के कारण, तो आप यहाँ समझ लीजिए। उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद आगे झारखंड, झारखंड में है तेलिया, मैथेन और पंचेत, ये दोनों, ये तीनों बांध है जो दामोदर नदी पर बने हुए। उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना में पोचमपाद जो है वो गोदावरी नदी पर बना हुआ है, और नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है तेलंगाना में। उसके बाद चलते हैं आंध्रा में। आंध्रा में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, श्री कृष्ण ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कैसे भी करके आप इनको याद करने के तरीके कैसे भी ढूंढ सके। तो आंध्रा में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, और सोमाशिला बांध पेनार, ये पेनियार नहीं है, ये पेनियार ये वाला नहीं, पेरियार नहीं, ये पेनार सोमशिला बांध पेनार।
आंध्रा में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी और सोमशिला बांध पेनार नदी को। फिर सीधा एक ही बचा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तो नाम से पता चलेगा, कलमई बांध, मैटूर बांध, ये कावेरी नदी पर। आई होप बहुत कम समय में इतना कुछ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत की जो मैंने की है बोर्ड पर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें। समझ क्लासेस जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम भारत के जितने भी स्टैटिक जीके से संबंधित जो भी टॉपिक हो गए, जैसे आज बांध था, नदियों से संबंधित भी हो गया, और भी कुछ जो भी टॉपिक होगा भारत से रिलेटेड, हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।